भैया बहनों, पिछले क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 42 की चर्चा की थी। उसमें था एडिशन और सब्सट्रैक्शन। इस क्लास में हम लोग डेसिमल के मल्टीप्लिकेशन पर चर्चा करेंगे। आप एक बार ध्यान से सुनेंगे तो मेरी बात आपके समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। आप ये जानिए, जैसे पहला सवाल है कि 895.62 मल्टीप्लाइड बाई 10। आप यदि केवल उसमें जीरो वाला मल्टीप्लिकेशन है, जैसे 10 से मल्टीप्लाई है, 100 से है, 1000 से है, तो उसके लिए मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि जितने जीरो से मल्टीप्लाई करना है, डेसिमल को उतने प्लेस राइट कर देना है। जैसे यहाँ 895.62 मल्टीप्लाइड बाई 10, इस पर एक जीरो है तो पॉइंट जहाँ है उसको एक डिजिट आगे कर दीजिए। क्या हो जाएगा? 8956.2 ये मल्टीप्लाई हो गया। दूसरा देखिए, जैसे यहाँ है 0.903 इंटू 10, तो केवल एक जीरो है इस पर, पॉइंट को 1 प्लेस राइट कर दीजिए, 9.03 ये मल्टीप्लाई हो गया। फिर से देखिए 93.5 इंटू 10, एक जीरो है, पॉइंट को एक अंक दाहिने करना है, तो दाहिने कहाँ हो जाएगा? वो पॉइंट 5 के बाद हो जाएगा। तो केवल पॉइंट रहने से यदि इधर डिजिट नहीं है तो इसका कोई वैल्यू नहीं होता। हम लोग केवल 935 लिख सकते हैं। जैसे फिर से देखिए, ये मल्टीप्लाई क्वेश्चन नंबर 4 है, 56.738 इंटू 100, दो डिजिट है, तो पॉइंट दो डिजिट राइट चलाएगा। कहाँ आ जाएगा? 3 के पहले आ जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा पॉइंट, तो ये 5673.8 ऐसा हो जाएगा। यहाँ देखिए 1.089 गुना 100 से करना है, तो ये पॉइंट दो अंक दाहिने चला जाएगा, 108.9। ठीक उसी प्रकार 6 नंबर को देखिए, यहाँ 83.9 इंटू 100 है। यदि दो डिजिट है, दो जीरो है, तो ये पॉइंट दो अंक के बाद आएगा, लेकिन वहाँ तो एक ही अंक है। ये बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ देखिए, समझिएगा इस बात को। 83.9 इंटू 100, तो दो जीरो के कारण दशमलव को दो अंक दाहिने जाना चाहिए, लेकिन अंक एक ही है। तो हम क्या करते, एक जीरो लगा करके तब पॉइंट को बाहर करते, क्योंकि इसके बाद कोई डिजिट नहीं है, इसलिए पॉइंट नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। फिर से देखिए 0.58 इंटू 1000, 3 जीरो है, तो दशमलव को 3 अंक दाहिने आना चाहिए, लेकिन यहाँ दो ही अंक है। एक जीरो लगा करके दशमलव को दाहिने कर दिया, क्योंकि कोई अंक नहीं है, इसलिए दशमलव का कोई वैल्यू नहीं है। तो यदि केवल जीरो से मल्टीप्लाई करना हो तो उसको हम बड़े इजी मूड में एक लाइन में ही कर सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ जीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना, 3.6 इंटू 6, तो जैसे मल्टीप्लाई आपको करने आता है आप वैसे करें। 6 6 जा 36 कैरी 3, 6 3 जा 21, 6 3 जा 18 प्लस 3 21 हो गया। अब देखिए कि पॉइंट कितने अंक के बाद है। इधर से दाहिने से गिना है, एक अंक के बाद, तो इधर से भी एक अंक के बाद पॉइंट है। दूसरा उदाहरण देखिए 0.8 इंटू 9, सिंपल मल्टीप्लाई कीजिए, 9 8 जा 72, 900 कोई मतलब नहीं, पॉइंट के बाद एक अंक है, इधर से एक अंक के बाद पॉइंट है। देखिए इसको आप 1 से सिंपली मल्टीप्लाई कीजिए, पॉइंट के बाद दो डिजिट है, इधर से दो अंक के बाद पॉइंट है। इसमें भी जैसे दो अंक से गुणा करते हैं, दो स्टेप में गुणा करके सब कुछ जोड़ दीजिए। पॉइंट के बाद दो अंक है, तो जोड़ में इधर से दो अंक के बाद पॉइंट लगाइए, दाहिने से दो अंक के बाद, लेफ्ट से नहीं, एकदम राइट से।
जैसे 23.6 इंटू 16 2 स्टेप में गुना हुआ, मैंने इसको जोड़ दिया। दशमलव के बाद एक अंक है, इधर से एक अंक के बाद फिर से देखिए 48.94 इंटू 20 जीरो से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं जीरो आता है, तो उससे मल्टीप्लाई करके मैंने लिखा, इसको जोड़ा। अब देखते हैं दशमलव के बाद दो अंक है, इधर से दो अंक को काउंट करके मैंने इसमें बात समझ गए। तो इस प्रकार से ये गुना क्या आप लोगों से बन सकता है? बहुत सिंपल मल्टीप्लाई है, आप जैसे गुना करते हैं वैसे ही गुना करना है। लास्ट स्टेज में, लास्ट स्टेप में दशमलव को पुट करना है। कैसे? यहाँ दशमलव के बाद जितने अंक होंगे राइट साइड से उतने ही अंक के बाद दशमलव लगा देना है फाइनल रिजल्ट में, तो वो गुना आपका हो गया। तो इस प्रकार एक्सरसाइज 43 में जितने भी सवाल हैं, क्या आप लोगों से बन जाएगा? यदि बन जाएगा तो ये सारा काम अपनी कॉपी में करके हमको भेजिए। हम एक बार देखना चाहते हैं कि आपने कैसे गुना किया, कहाँ पॉइंट लगाया। यदि सही कॉन्सेप्ट होगा तो ये सारा का सारा आंसर भी आपका मिल जाएगा। लेकिन कोई भी 2 डिजिट का गुना एक लाइन में नहीं करेंगे, इसको स्टेप में गुना करके ऐसे दिखाना है। ठीक है भैया बहन, आज की कक्षा के लिए इतना ही। आप सारे सवाल को अपनी कॉपी में खुद से बनाएं, आंसर मिलाएं। दिक्कत हो निश्चित रूप से हमको कॉल करके पूछें। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।